बीते कुछ सालों पहले हिंदी फिल्म जगत में एक फिल्म में एक मृत व्यक्ति को पैसे के लालच में उपचार किए जाने का दृश्य फिल्माया गया था, जिसके बाद फिल्म के अभिनेता ने इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बनाया और अस्पताल प्रबंधक को सबक सिखाया। अब कुछ ऐसा ही मामला बालाघाट जिले में भी देखने को मिला है। हालांकि यहाँ चिकित्सालय में भर्ती कराए गए पीड़ित जीवित था, जिसका उपचार भी किया जा रहा था। लेकिन पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान ही पीड़ित की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन पीड़ित का उपचार करता रहा और परिजनों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। बता दें कि बालाघाट के भटेरा रोड में संचालित हो रही बालाघाट हॉस्पिटल को गोंदिया की बजाज अस्पताल ने टेक ओवर कर लिया है और अब इसका संचालन उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने श्वान के काटने के बाद बीमार हालत में भर्ती की गई महिला का मृत हालत में भी उपचार किया। जब इसका पता चला तो अस्पताल और दवाओं का बिल देने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने दबाव बनाया और अब वह बिल की राशि नहीं मिलने पर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। ऐसा आरोप शनिवार को परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस को की गई लिखित शिकायत में लगाया है। कोतवाली में शिकायत करने के दौरान पीड़ित पक्ष के शुभम कुशराम ने बताया कि 2 मार्च को मां राधन कुशराम को श्वान के काटने से बीमार होने पर चेक कराने के लिए बजाज अस्पताल लेकर आए थे, जहां चिकित्सक ने देखकर उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती कर दिया, जिसके बाद उपचार के लिए वह दवाएं लिखते रहे और हम लेकर देते रहे। उसने बताया कि इस दौरान कभी उन्होंने नहीं बताया कि क्या लग रहा है और कैसी रिपोर्ट है, केवल इतना कहा कि मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। यही नहीं, हम उनसे मिलना चाहते थे तो मिलने नहीं दिया जाता था। उसने बताया कि पापा जब मिलने गए थे तो उन्हें हाथ लगाने से मना कर दिया गया, लेकिन पापा मां का शरीर सफेद नजर आने पर समझ गए कि मां की मौत हो गई है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें नहीं बताया। 3 मार्च को अस्पताल प्रबंधन ने मां के उपचार के लिए और राशि जमा करने कहा। चूंकि गरीब होने के कारण हम राशि देने में असमर्थ थे, तो हमने कहा कि हम उन्हें शासकीय अस्पताल ले जाना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन सुधार की बात कहकर मना करता रहा और रात के समय मां की मौत होने की खबर दी, जिसका शव हम 4 मार्च को लेकर गए, जिसके बाद अब हमें अस्पताल प्रबंधन उपचार की राशि जमा करने पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र देने की बात कर रहा है, जिसको लेकर हम लगातार अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर इसकी थाने में शिकायत की गई है। मम्मी की जिस हॉस्पिटल में डेट हुई है तो वहाँ का डॉक्टर हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, इसलिए हम थाना कोतवाली आए अपना आवेदन लेके। कहाँ का मामला है और क्या है पूरी घटनाक्रम? ये मामला हमारी मम्मी की कुछ महीने पहले एक मम्मी को कुत्ता काटा था और काटने के बाद 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अचानक में तबीयत ख़राब हुई। 2 दिन के बाद हम फिर बालाघाट लेके आए और डॉक्टर बालाघाट हॉस्पिटल में लोकल हॉस्पिटल बोलते उसके यहाँ हम चेक करने के लिए गए मम्मी को और उन्हें सीधा कंडीशन देख के सीधा आईसीयू में भर्ती कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा और हमने बताया भी नहीं क्या ट्रीटमेंट में कितना खर्च आएगा क्या आएगा, हमको कुछ नहीं पता था। फिर भी उनने हमको ज़बरदस्ती उन्हें भर्ती ले ली हमको और दूसरे दिन चलता रहा और हमने दूसरे दिन 3 तारीख की बात है, हम 2 बजे उनसे डिस्चार्ज के लिए बोले, छुट्टी लेंगे के लिए। फिर भी उनने बोले नहीं, बोले पेशेंट में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, बोले फिर भी रखो बोले और बोले अभी तक इतना पैसा लगा बोले और लगवा लो बोले और उन्हें फिर भी अपने मन की मानी की है और उन्हें फिर से भर्ती रखी है। और उस पश्चात मेरे पिताजी मम्मी को जब देखने के लिए जा रहे थे तो वो हमको आईसीयू में जाने देते में थे। पिताजी ने फिर भी ज़बरदस्ती किया और देखने के लिए गए तो पापा ने मुझे बाहर आके बताया, बेटा बोले आई को जब हाथ लगा रहा था बोले तो उन्हें हाथ भी लगाने दिए बोले। और पिताजी ने बताया कि जो बॉडी बोले आई की बोले उनकी सफ़ेद नज़र आ रही बोले। 3 तारीख की बात है ये। और उसके बाद फिर बाहर आया, फिर उन्होंने मुझे बताया तो वो बोले इलाज पूरा अभी फालतू में जा रहा है बोले, मम्मी की डेट हो गई बोले। फिर भी उन्होंने हमको वेंटिलेटर पे मशीन पे रखी है मम्मी को और उन्हें हमको हिलाती हुई बॉडी दिखा है बस। आदिवासी ग्वारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि परिजनों की मर्जी के बिना महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के लिए गरीब परिजनों ने आर्थिक क्षमता अनुसार राशि खर्च की, लेकिन जब राशि नहीं होने पर परिजन मरीज को लेकर शासकीय अस्पताल जाने की बात करने लगे तो अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की मौत होने की जानकारी दी, जिससे साफ है कि महिला की मौत के बावजूद उपचार के नाम पर आर्थिक लाभ कमाने अस्पताल प्रबंधन उपचार की बात करता रहा और जब मरीज के परिजन राशि जमा करने में असमर्थ दिखाई दिए तो जिस महिला में पहले सुधार की बात कही जा रही थी उसकी मौत होने की खबर परिजनों को मिली।
मतलब ये प्रतीत होता है इनके बताने के अनुसार कि मृत शरीर का ही इलाज किया गया, मतलब पहले मृत्यु हो चुकी थी और जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं थे इनके पास, तो उनको बोला गया है कि मृत्यु हो चुकी है, जबकि इनने जो है 3 तारीख की सुबह ही बोल दिए थे कि डिस्चार्ज कर दो, लेकिन जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ये मानना है कि ये मृत शरीर का उनने इलाज किया गया है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए, अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता की जांच होना चाहिए, उनने क्या क्या टेस्ट करे थे उसकी जांच होना चाहिए। और बहुत सारे इनने जो है वहाँ पे और भी शिकायतें आ रही है कि अस्पताल में जो है इस प्रकार के बहुत केस होते हैं कई के, और नियम अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन में नगर पालिका को इनको सूचना देना है, नियम में है, लेकिन आज 1 महीना हो गया है, नगर पालिका बालाघाट में कोई सूचना नहीं दी गई है, इनको मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो इनको पैसा जमा करने की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जातिगत अपमानित करते हैं, गरीब हो और गवार हो, गोंड गवारे हो तो तुम यहाँ इलाज कराने हमारे पास क्यों आए, इस प्रकार से जो है श्याम रंगलानी के द्वारा कहा गया है। मेरे द्वारा भी फ़ोन पे मैंने उनसे पूछा गया है कि भाई आप इनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पैसे के लिए आप बार बार परेशान कर रहे हो। तो प्रमाण पत्र देने की बात उनने स्वीकार करी कि मुझे मेरे पास आप दूसरे दिन 11 बजे भेज दो, मैं देता हूँ, लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है इनके हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर श्याम रंगलानी ने बताया कि 2 मार्च को परिजन महिला को लेकर आए थे, जिसकी मौत होने पर परिजनों के इस आश्वासन पर शव मानवता के नाते सौंपा गया था कि वह अस्पताल में उपचार के दौरान दवा और अस्पताल की राशि का भुगतान कर देंगे। जब वह काफी दिनों बाद भी नहीं आए तो हमने संपर्क किया तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि वह राशि दे देंगे, जिसके बाद 10 दिनों मुझे मृतिका के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर फोन आया था, जिसमें भी मैंने आश्वस्त किया था कि नो ड्यूज के बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसी बीच उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो हम शिकायत पुलिस में कर देंगे। 2 तारीख को भर्ती हुई थी राजन भाई गुस्सा 2 तारीख को, और मेरे ख्याल से 4 तारीख को एक्सपायर हुई। उसमें मैं यहाँ था भी नहीं, मैं मैरिज में बाहर गया हुआ था। मुझे फ़ोन आया 4 तारीख की रात को कि भाई इनके पास पेमेंट नहीं है, किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, तो इसको बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये उसी समय बॉडी को ले गए, सीरियसली आईसीयू में थी पेशेंट। उसके बाद बॉडी को लेके चले गए। उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया कि पैसे नहीं है, बाद में जमा कर देंगे। तो 2, 4, 5 दिन हुआ, हफ्ता 10 दिन हुआ, नोटिस नहीं हुआ, आया नहीं। उस समय जल्दी में डेथ सर्टिफिकेट लेके भी नहीं गए, लेकिन नियम ये रहता है कि नोटिस हो जाए उसके बाद पूरी कार्रवाई तो पूरी पेपर दे देते हैं। तो 1 आध बार आए होंगे, इसी बीच मुझे कुछ मेरी कैजुअलिटी हुई तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाया हूँ लगभग 15-20 दिन से। तो इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए होंगे ये, तो उन्होंने बोले भाई नोटिस करवा लीजिए आप, इनका मेडिकल का बिल बचा हुआ था 20-25 हज़ार 20,000 रुपये, हॉस्पिटल का बिल बचा था, मेडिकल का भी 18,000 करीब बचा है, 1 पैसा भी नहीं दिया था। उन्होंने हमें गुड फेथ पे उनको दवाइयाँ दिलवा दी कि भाई ठीक है आप दे देना। तो उन्होंने मेडिकल वाले ने बोला होगा कि भाई हमें नोटिस करवा लीजिए, पेमेंट नहीं दीजिए। हमने बोला हम दे देंगे, अभी नहीं है। बोले ठीक है हम कल दे देंगे, कल आते हैं। उसके बाद वो आए नहीं। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि आप इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो आए तो एक बार बोले हम कल पैसे लेके आते हैं और दे देंगे आपको। हमने बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, आप ले जा लीजिए। उसी दिन पहले 3 तारीख को, शायद 2 या 3 तारीख को इनका फ़ोन आया था किसी का, तो मैंने कहा ठीक है ना भेज दीजिए, आप डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शायद इनके नोटिस नहीं होने के कारण पेपर वर्क नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि भाई कल आके ले लेना। तो इन्होंने फिर अभी हमें ब्लैकमेल करना चालू किया है कि आपने हमसे पैसे मांगा मेडिकल का और इसका हॉस्पिटल का, इसलिए हम आप पे केस करेंगे कि आपने गाली दी है और ये की है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं। अस्पताल में कोई इतने बड़े इसमें गाली देता है कैसे? अस्पताल में, पूरे अस्पताल में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं।